हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सुनते हैं आज की कहानी। परिवार अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था। जब इनका घर देखा गया तो वहाँ सब कुछ सामान्य था। अंडों की कैरेट रखी हुई थी, अधपकी सब्जियाँ रसोई में रखी मिली, घर का सामान भी सामान्य अवस्था में था और पॉपकॉर्न की 2 कटोरी सोफे पर रखी थी। उनके कुत्ते घर के पिछले हिस्से में घूम रहे थे, लेकिन ये पूरा परिवार गायब था। इस परिवार में 40 साल के जोसेफ मक्सटे और उनकी पत्नी समर के अलावा उनके 2 बच्चे गियानी और जोसेफ जूनियर थे। उनके गायब होने के कुछ दिन बाद लोगों की इस घटना की जानकारी मिली। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना सामान बांधे, बिना बैंक से पैसा लिए पूरा का पूरा परिवार गायब हुआ। ये परिवार फरवरी 2010 में गायब हुआ था। उस समय इस घर में आए इन्हें 4 महीने हुए था। जोसेफ का एक सफल वाटर फाउंडेशन का बिजनेस था। इसका नाम अर्थ इंस्पायर्ड प्रोडक्ट था। उनके साथ एक बिजनेस एसोसिएट चार्ल्स मैरिट भी काम करता था। मैरिट एक बिल्डर के तौर पर काम करता था। वहीं समर जोसेफ की पत्नी थी, जो रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम किया करती थी। दोनों ही पति पत्नी अपना घर चलाने के लिए खूब मेहनत किया करते। हालांकि वो इतने कुछ रिश्तेदार इनके घर आए हुए थे, क्योंकि इतने कई दिनों से किसी से कोई बात नहीं हो रही थी। आखिरी बार इन लोगों को 4 फरवरी को मैरिट के साथ देखा गया था। मैरिट ही वो आखिरी इंसान था जिसे जोसेफ ने फ़ोन किया था। घर में ऐसे कोई निशान नहीं मिले जिसे लगे कि परिवार का कोई जबरन अपहरण करके ले गया हो। कुछ दिनों बाद मक्सटी परिवार की गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी मिली, जो अमेरिका मैक्सिको सीमा के पास है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसे ही एक परिवार मैक्सिको की ओर जाते हुए देखा गया। जब जांचकर्ताओं ने इनका कंप्यूटर चेक किया तो उसमें सर्च किया गया था कि मैक्सिको की यात्रा के दौरान कितने दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। तब कुछ लोगों को लगा कि शायद परिवार नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैक्सिको चला गया है, लेकिन उन्होंने अपना सामान बिल्कुल पैक नहीं किया था और इनके बैंक में भी $1,00,000 से अधिक रकम थी। जोसेफ की मां ने शुरुआत में मैरिट को पैसे दिए मिलने में मदद की ताकि बिजनेस चलता रहे, लेकिन वो बिजनेस भी जोसेफ के बिना बिल्कुल ठप हो गया था। ऐसा बाद में फिर जांचकर्ताओं को भी मैरिट पर शक होने लगा, क्योंकि उसके परिवार के लापता होने के तुरंत बाद एक इंटरव्यू दिया मैरिट ने और जोसेफ के बारे में बात करते हुए भूतकाल का इस्तेमाल करने लगा। उसने कहा, वो मेरा दोस्त था। उसने यहाँ है की जगह था का इस्तेमाल किया था, वो भी उस समय जब परिवार की मौत का कोई सबूत सामने नहीं आया था। बाद में फिर जोसेफ के दोस्तों को भी मैरिट पर ही शक होने लगा। जोसेफ के अन्य बिजनेस पार्टनर ने पुलिस को बताया कि वह जोसेफ मैरिट को नौकरी से निकालने का सोच रहा था, जो कि सट्टेबाजी का शौक रखने वाले मैरिट के लिए झटके के समान था। उसे टैक्स के तौर पर भी काफ़ी रकम चुकानी थी। साल 2011 में 11 नवंबर को मोटरसाइकिल पर एक शख्स रेतीली इलाके से गुजर रहा था, जो मक्सटे परिवार के घर के करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित था। जब उसे वहां कुछ कंकाल और 2 कब्रें दिखीं। ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि मक्सटे परिवार के थे। कब्र के पास एक हथौड़ा भी मिला। मोटरसाइकिल वाले शख्स ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पता चला कि पूरे परिवार को हथौड़े से सिर पर वार करके मारा गया था। अब पूरा परिवार मर चुका था, लेकिन इनका कोई दुश्मन नहीं था। पुलिस ने बाद में जांच की तो मैरिट के फ़ोन की लोकेशन 6 फरवरी 2010 को इन कब्रों के पास पाई गई। उसका डीएनए भी मक्सटे परिवार की कार में मिला। फिर ऐसे कई सबूत मिले कि मैरिट जोसेफ के बिजनेस के पैसों का इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए कर रहा था। उसे जोसेफ ने पहले ऐसा करते हुए पकड़ लिया था, लेकिन पूरे परिवार को खत्म करने के बाद भी वो पैसों का इस्तेमाल करता रहा। उसे 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 4 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उसे सज़ा मिलना अभी मुश्किल था, क्योंकि उसने कई सारे वकीलों को हायर किया था। आखिरकार साल 2019 में सुनवाई हुई।
मेरिट की ओर से उसके वकील ने कहा, फिजिकल तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि मेरिट ने ही 4 लोगों को मारा है। वकील ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस मिली हुई है, वो मामले की सही से जांच नहीं कर रही है। मामले में 4 महीने तक चली सुनवाई और हत्यारों के 9 साल बाद मेरिट को दोषी पाया गया। उसे इसी साल जनवरी में मौत की सजा सुनाई गई। मेरिट की उम्र अब 62 साल है। वह अब भी खुद को निर्दोष बता रहा है और अधिकारियों को खुद को फांसी का आरोपी बता रहा है। उसने कोर्ट में कहा, मैं जोसेफ से प्यार करता था। वो मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा था। मैंने उसे कभी किसी तरह चोट नहीं पहुंचाई। मैं कभी किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता। मैंने ये काम नहीं किया। मुझे पता है तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। मेरिट अपनी फांसी की सज़ा तक जेल में रहेगा। लेकिन आज भी मकचे परिवार को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में हैं। बस ऐसी है स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।